Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चैप्टर चल रहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टडी डिस्कस हुआ था रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स में। एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा एक रिकैप हो जाए। फिश में और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं बाई गिल्स के द्वारा, गिल्स बाई थ्रू क्या करते हैं बाई गिल्स से। और स्पाइडर हो गया, और स्पाइडर किससे करता है, बुगलंग से। जो प्रोटिस्टेड एनिमल है यूग्लिना है, और अमीबा पैरामीशियम में किससे करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो आज ह्यूमन का है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, ये सारे रास्ते हैं रेस्पिरेशन, यानी हमको रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने के ये रास्ते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं नोज एंड नोजल कैविटी पे। क्या करते हैं, नोज एंड नोजल कैविटी। तो इन्हें नोस्ट्रिल भी कहते हैं। तो नोज का देखो क्या काम क्या है कि इसमें कोई स्मेल है, हम लोग स्मेल लेते हैं ना, अच्छी रहती है तो बहुत तेजी से लेते हैं। अगर वही स्मेल अच्छी नहीं है तो नाक का काम क्या है, देखिए शुरू करते हैं। इट इज अ प्राइमरी पैसेज। ये प्राइमरी वो होता है, प्राइमरी पैसेज वे होता है फॉर एयर के लिए, जिसमें एयर इंटर करती है हमारे नोज के द्वारा। रेस्पिरेशन का प्राइमरी पार्ट होता है। ये क्या करता है, वार्म्स एंड क्लीनेस ह्यूमिडिटी इनहेल इन एयर। एयर को अंदर लेने में, यानी कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने में क्या करती है, उसे क्लीन करती है, वार्म्स करती है, ह्यूमिडिटीफाई करती है। इनहेल यानी कि सांस को ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारे नोज में नोस्ट्रिल, जिसे जो क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल भी बोलते हैं। कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, 2 होते हैं ना। तो हमारे नोज में हेयर, फाइन हेयर देखो, अंदर ब्राउन कलर या किसी में ब्लैक होते हैं, तो अंदर नाक में, नोज में ब्राउन फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, वो क्या करते हैं कि जैसे धूल है, जो डस्ट है, और डस्ट को रोकने का काम करते हैं कि जो भी डस्ट है और भी जो चीज़ें हैं उनको रोक कर हमें क्या करता है, एयर को एकदम क्लीन कर देता है। बहुत लोग, अगर कभी यहाँ की जो नोज के हेयर हैं उनको हटाना नहीं चाहिए। अगर वो बहुत लोग होते हैं उनको हटा देते, काट देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो एयर होगी वो प्यूरिफाई नहीं होगी और क्लीन नहीं होगी। उससे क्या होगा, जो डस्ट होंगे, जो पार्टिकल होंगे, वो सीधा नोज के थ्रू अंदर चले जाएंगे, और बहुत सारी जो है अस्थमा जैसी डिजीज का रीजन हो सकता है। तो इसलिए हमारे नोज के जो हेयर है उन्हें काटना या उन्हें हटाना नहीं चाहिए। हेयर का काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको जाने से अंदर रोकता है, और वो सुखा के बाहर निकाल देता है। और नोज का काम क्या होता है, स्मेल करने में, डिटेक्ट करता है स्मेल इन द स्ट्रीम। स्मेल को पहचानने में, कौन सी चीज की स्मेल है, क्या है, कैसे, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई स्मेल होगी तो कोई स्मेल होगी तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम नोज के थ्रू ही रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस चीज़ का है, या कौन सा फ्लावर है, ये खाने में क्या है, तो हम नोज के द्वारा। तो ये प्राइमरी ऑर्गन होता है, या प्राइमरी वो होता है, पैसेज होता है, जो नोज के थ्रू हम एयर को एक्सेप्ट करते हैं। और सेकेंड क्या है, फेरिंक्स। नोज का समझ में आ गया है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स जो है बोथ काम करता है। ये पोर्शन ऑफ विच द कॉमन पैसेज ऑफ बोथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का काम करता है, बोथ का वर्क करता है। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का काम करता है। यहाँ से हम जो फूड खाते हैं वो अंदर जाता है फेरिंक्स यानी के द्वारा। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फेरिंक्स क्या होती है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये रिसीव करती है एयर को कहाँ से,
नेजल कैविटी यानी नोज से, नोज को एयर को रिसीव करती है, और जो माउथ से ओरल कैविटी में, जैसे पहले हम फूड यानी ईटिंग करते हैं तो माउथ से तो खाने को रिसीव करती है, और जो पानी पीते हैं उसको कहाँ से रिसीव करती है, ओरल कैविटी से। उसके थ्रू फिर कहाँ जाता है, फैरिंक्स के थ्रू जो हम फूड खाते हैं वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है। तो ये दोनों का काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम और अभी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है, क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पायरेटरी बोथ वर्क, दोनों का फंक्शन है, इसमें दोनों का काम करती है। तो कौन सा है, फायरनिक्स। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पायरेशन दोनों का काम करती है। लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये क्या करती है, नेजल कैविटी से एयर को रिसीव करती है, और ओरल कैविटी से फूड और ड्रिंक यानी जो हम लिक्विड लेते हैं, जो पीते हैं, वो वहाँ से रिसीव करके कहाँ, इसके थ्रू कहाँ जाती है, फायरनिक्स के थ्रू सीधा स्टमक में जाता है। अब इसके इतना ये समझ में आ गया, नोजल कैविटी और फायरनिक्स। फायरनिक्स क्या करती है, बोथ वर्क। कौन कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पायरेशन का। इसका क्या है, लॉन्ग कितना है, ये क्या करती है, नोजल कैविटी से क्या रिसीव करती है, एयर, और ओरल कैविटी से रिसीव क्या करती है, फूड एंड ड्रिंक। कहाँ से, ओरल कैविटी से। उसके बाद कहाँ जाता है, हाँ। अब क्या पढ़ेंगे, लैरिंक्स। लैरिंक्स को क्या कहते हैं, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंक्स क्या है, ये जो ये यहाँ पे निकला हुआ दिखाई देता है, यहाँ से हमारी वॉइस से क्या कहते हैं, हिंदी में कंठ बोलते हैं ना। कहेंगे देखो ये कंठ, अगर इसको भी अभी इसको पकड़ लो तो यहाँ से आवाज नहीं आएगी। तो लैरिंक्स क्या होती है, इसे वॉइस क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, या साउंड प्रोडक्शन। यहाँ से लैरिंक्स से क्या क्या होता है, कंठ। देखो यहाँ पे ये निकला हुआ रहता है ना, ये चीज ये क्या है, यही लैरिंक्स है। क्या है, लैरिंक्स है जो यहाँ निकला हुआ है। तो ये क्या, इसका ये क्या होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज निकलती है, ओकल जहाँ से आवाज निकलती है, विच इज हेल्प इन, क्या करती है, हेल्प करती है साउंड प्रोडक्शन में, हेंस कॉल्ड साउंड कहते हैं। यानी कि आवाज को, अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि आवाज का, हमारी जो वॉइस है उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, लैरिंक्स से। कहाँ से होता है, लैरिंक्स से। कहाँ से होता है, लैरिंक्स से होता है। तो लैरिंक्स क्या करता है, लैरिंक्स को रिपीट कर रहे हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, इसे साइंस में गला ये बोलते हैं, ये कंठ, ये जो निकला हुआ है, यहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन होता है। या क्या करता है, लैरिंक्स कंटेन करता है वोकल कार्ड से। यहाँ मुंह के अंदर 2 वोकल कार्ड होते हैं जहाँ से आवाज़ निकलती है, ऐसे करके आवाज़ निकलती है। तो कहाँ से, वोकल कार्ड से निकलती है। वोकल कार्ड क्या करते हैं, वॉइस का, जहाँ से क्या साउंड यानी कि वॉइस जो है प्रोड्यूस होती है इलास्टिक फाइबर से। तो ये वोकल कार्ड यहाँ अंदर पाए जाते हैं। तो लैरिंक्स क्या मेन क्या है, इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं या साउंड बॉक्स बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, वॉइस का प्रोडक्शन यानी साउंड का प्रोडक्शन करता है। साउंड का प्रोडक्शन कौन करता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स कहाँ है, देखो गले में पाई जाती है। जो निकला हुआ पार्ट रहता है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा निकला, वो क्या होता है, लैरिंक्स होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। वो क्या है, लैरिंक्स होता है ये। तो इतना समझ में आ गया है। वोकल कार्ड से आवाज़ कैसे निकलती है वही बता दिए हैं, इतना कर भी तो। आगे क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को और क्या कहते हैं, वाइंड पाइप बोलते हैं। वाइंड पाइप यानी कि यहाँ से एयर पास होती है यही। तो और इसका क्या होता है, लॉन्ग कितना होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अटैच्ड होता है लैरिंक्स से, लैरिंक्स से अटैच होता है। तो ट्रैकिया क्या है, देखिए ये क्या है, ट्रैकिया है। जैसे कि वाइंड पाइप है, फूड पाइप हो गई, इसको समझा भी चुके हैं। और फूड पाइप से जस्ट अटैच ऐसे रहती है ट्रैकिया यानी कि वाइंड पाइप, जिससे वो मतलब कि एयर पास होती है, एयर पास होती है। इसमें क्या रहता है, ये क्या होता है, ग्लोटिस होता है। क्या होता है, ग्लोटिस, देखो सही से, ग्लोटिस। और वाइंड पाइप में
फूड को जाने से कौन रोकता है? जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसको क्या कहते हैं? रिपीट हुआ है मेनी टाइम्स, क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। क्या होता है? ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे तो जब हम फूड यानी खाते हैं तो वो एयर यानी वाइंड पाइप में यानी ट्रैकिया में जाने से कौन रोकता है? इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे होता है। जब हम खाते हैं तो क्या होता है, अगर यहाँ एयर में यहाँ वाइंड पाइप में अगर फूड चला जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना खाना इसीलिए कहते हैं खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई मानता है? सब लोग बोलते हैं ना। तो खाते टाइम वैसे बोलना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, ये ग्लॉटिस होता है, ये ग्लॉटिस होता है और इसके ऊपर देखो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया? इपीग्लॉटिस हो गई। तो ये क्या करती, जब हम फूड खाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ जैसे हम खाते हैं तो वो जाने से वाइंड पाइप यानी ट्रैकिया में जाने से रोकता कौन है? इपीग्लॉटिस। फ्लैप लाइक जब खाना खाते कैसे ऐसे बॉक्स को बंद कर लेती है ताकि जो फूड हम खाएं वो वाइंड पाइप यानी ट्रैकिया में ना जाए। ट्रैकिया में काम क्या है? एयर पास करना। क्या करती है इसमें? एयर पास होता है। ट्रैकिया का काम क्या? वाइंड, देखो नाम से ही पूरा है कि क्या होता है, एयर पास होता है ट्रैकिया में, तो इसे वाइंड पाइप इसीलिए कहते हैं। तो ये किससे अटैच रहता है? इसोफेगस से। इसोफेगस से जो फूड पाइप होती है उससे अटैच बिल्कुल बगल से रहता है क्या? ट्रैकिया। और ट्रैकिया ये क्या है? ट्रैकिया के ऊपर इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस के ऊपर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉरी, ग्लॉटिस होता है और ये क्या होता है? इपीग्लॉटिस। जो हमारे फैरिंक्स होता है, फैरिंक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है? सीलिया होते हैं, तो यहाँ क्या म्यूकस का सिक्रीशन होता है। म्यूकस को हम क्या कहते हैं? कफ बोलते हैं, जिसे बलगम बोलते हैं, जो निकलता रहता है जुकाम हो जाए कुछ तो म्यूकस का, यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। और म्यूकस का सिक्रेशन म्यूकस करता क्या है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल उसको साफ मतलब कि उसको रोकता है बॉडी में अंदर जाने से। और ये क्या करता है? फूड को लुब्धी बनाता है, लुब्रिकेट करता है। क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। यानी इसको क्या, म्यूकस क्या है? इसको कहते हैं क्या है? बलगम। बलगम क्या है? ये बलगम हो गया, कफ हो गया जो निकलता रहता है। तो ये हमारे बॉडी में कहाँ सिक्रीशन होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस कहाँ से निकलता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है। यहीं पे म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। तो इतना समझ में आ गया है। तो एक बार रिपीट कर दो। प्राइमरी पासेज में एयर का क्या है? नेजल कैविटी या नोस्ट्रिल बोलते हैं। हमारे नोस्ट्रिल यानी नोज में हेयर क्यों फाइन्स हेयर पाए जाते हैं? क्यों? डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए, ताकि एयर क्लीन एयर हमारे बॉडी में अंदर इंटर करे। और फेरिंक्स क्या होता है? बोथ वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का करता है। लैरिंग्स क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं या फिर साउंड प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और लैरिंग्स क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन होता है। और फिर ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप बोलते हैं। लेंथ के लिए लॉन्ग कितना होता है? 12 सेंटीमीटर अटैच करता रहता है लैरिंग्स से। इसमें क्या होती है? एयर पास होती है। और जब हम खाते हैं भी एपिग्लॉटिस, ये तो कई बार बता भी चुके हैं और समझ में भी आ गया है। आई होप अंडरस्टैंड पूरा समझ में आ गया होगा ना पूरा। तो थैंक यू क्लास। आज की क्लास बस यहीं तक है।